बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज के लेक्चर का टॉपिक है मैग्नेटिज़्म एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कंटेंट्स होंगे मैग्नेटिज़्म, मैग्नेटिक कंपास, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स वर्सेस इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे स्पाइनी लोबस्टर मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके अपनी नेविगेशन करता है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिक फ़िनोमेना बहुत पुराना फ़िनोमेना है। तकरीबन 2500 साल पहले तुर्की का एक शहर है मैग्नीशिया, या उसको मनीसा भी कहते हैं, तो वहाँ पर एक मैग्नेटाइज्ड आयरन ओर मिली और उसके फ्रैगमेंट्स को परमानेंट मैग्नेट्स कहा गया। ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं इन्हें हम जानते हैं, और ये हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर भी यूज़ होते हैं। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के डोर में भी मौजूद है, लाउड स्पीकर में भी मौजूद है, मैग्नेटिक कंपास के फॉर्म में भी अवेलेबल है। हमें पता है कि परमानेंट मैग्नेट्स आयरन से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और मैग्नेट के दो पोल्स हैं। एक पोल को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम कहते हैं साउथ पोल। आयरन से बनी हुई किसी भी चीज़ को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो सामने या फिर साउथ पोल हो। और जब आयरन की चीज़ इसके साथ इन कांटेक्ट हो जाती है तो फिर वो ख़ुद भी मैग्नेटाइज हो जाती है, और उसका बिहेवियर भी बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट जैसे ही हो जाता है, और ये दूसरी आयरन से बनी हुई सब्सटेंसेस को अपने साथ अट्रैक्ट कर सकती हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसके दो पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, जैसे नॉर्थ है साउथ है, ये अट्रैक्ट करेंगे, और साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। परमानेंट मैग्नेट्स रेफ्रिजरेटर डोर्स, लाउड स्पीकर्स और डीसी मोटर वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स बहुत सारे डिवाइसेस के हार्ट में वर्क कर रही होती है, जैसे मोटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, लाउड स्पीकर्स, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइव्स के अंदर मैग्नेटिक फोर्सेस मौजूद होती हैं, और वो उससे अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स 2 स्टेप के अंदर लगती है, इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी 2 स्टेप के अंदर लगती है। पहले स्टेप के अंदर जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने इर्द गिर्द, और दूसरे स्टेप के अंदर दूसरा मूविंग चार्ज उस फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब चार्ज मूव करते हैं। जब चार्ज रुक जाएगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, चार्ज मूव करेगा उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। फंडामेंटल नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म इज़ द इंटरैक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस। सबसे फेमिलियर एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट है। अगर परमानेंट मैग्नेट को हैंग कर दिया जाए तो वो नॉर्थ और साउथ पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है जो फ्रीली रोटेट कर सकती है, और उसकी एक एंड को नॉर्थ पोल और दूसरी एंड को साउथ पोल कहते हैं। उसकी एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी एंड साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। मैग्नेटिक कंपास नीडल नॉर्थ को क्यों अलाइन होती है? क्योंकि मैग्नेटिक टॉर्क उसके ऊपर एक्ट करता है। मैग्नेटिक टॉर्क के नतीजे में मैग्नेटिक कंपास की निडल नॉर्थ पोजीशन के ऊपर अलाइन हो जाती है। कंपास निडल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही क्यों जाती है? उसकी वजह यह है कि जो अर्थ है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आप देख सकते हैं कि ये अर्थ है और ये ऐसे बिहेव करेगी जैसे ये बार मैग्नेट है। इसका एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड इसका साउथ होगा। ये एक बार मैग्नेट की तरह है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस ज़मीन के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक लाइंस को आप देख सकते हैं, और मैग्नेटिक लाइंस को आप ड्रा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन के इर्द गिर्द डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मैग्नेटिक कंपास को रखें तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा भी कर सकते हैं। ज़मीन का वो एक्सेस जिसके गिर्द ये घूमती है, स्पिन करती है,
उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। और इसके ज्योग्राफिक एक्सिस में एक तरफ नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल होगा और दूसरी तरफ साउथ ज्योग्राफिक पोल होगा। जो नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल है उसके करीब साउथ मैग्नेटिक पोल मौजूद है, और जो साउथ ज्योग्राफिक पोल होगा उसके करीब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा। यानी नॉर्थ के करीब साउथ मैग्नेटिक पोल होगा और साउथ के करीब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा। तो इसके अंदर दो पोल्स होंगे, एक मैग्नेटिक पोल होगा और एक होगा उसका ज्योमेट्रिक पोल। मैग्नेटिक पोल और ज्योमेट्रिक पोल ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर एंगल है, डेविएशन मौजूद है, और शायद ये 15 डिग्री की डेविएशन है। और इस डेविएशन की वजह से कंपास का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा सा डेविएट करता है। ये जो डेविएशन है मैग्नेटिक एक्सिस की ज्योमेट्रिक एक्सिस के साथ डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, इसे हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। और इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप एंड डाउन होता है। किसी पोजीशन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप होगा, किसी पोजीशन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगा। इसे हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। ज़मीन बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है? क्योंकि इसका जो इंटीरियर है बहुत हॉट है और इसके इंटीरियर में मोल्टन कोर है, और इस मोल्टन कोर के अंदर प्लाज्मा मौजूद है और इसमें चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं। तो चार्जेस की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स अपनी नेविगेशन करते हैं। इसके अलावा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इसके इक्वेटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। इसके नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने की भी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, इसे हम आगे जाके देखेंगे। मैग्नेटिक पोल्स इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह ही हैं। चार्जेस भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैग्नेटिक पोल्स भी दो तरह के हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। चार्जेस अलग अलग मिल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग आपको मिल सकता है, नेगेटिव चार्ज अलग मिल सकता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल आपको अलग अलग से नहीं मिल सकते। यानी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स अवेलेबल नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार मैग्नेट हो और इसको हम ब्रेक करें तो इसकी एक साइड पॉजिटिव हो जाए और दूसरा पीस नेगेटिव हो जाए। अगर हम एक बार मैग्नेट लें और उसके पीस करें, दो पीस कर दें, हर पीस में नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद होगा। अब नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। तो अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं मिला कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहली डिस्कवरी डैनिश साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने 1820 के अंदर की। उसने कहा कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अगर वायर में करंट ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक कंपास अपने नॉर्थ और साउथ पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अगर वायर के अंदर करंट फ्लो कराया जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो मैग्नेटिक निडल दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह का एक इफ़ेक्ट फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे एम्पेयर ने भी डिस्कवर किया था। और इसके अलावा इंग्लैंड के माइकल फैराडे और अमेरिकन फिजिस्ट जोसेफ हेनरी ने उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब मैग्नेट मूव करता है तो इसके पास पड़े हुए कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। हमें पता है कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। और अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करे तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन फील्ड के साथ कोई एंगल बनाए और जिस तरह ये एंगल बढ़ता जाएगा 0 से लेकर 90 तक जाएगा, इसके ऊपर लगने वाली फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड भी बढ़ती जाएगी। और ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे हो जाए
तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी। जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो भी फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया जाए तब भी फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है। पहला चार्ज है, दूसरा वेलोसिटी है, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड बी है। ऑब्जर्वेशंस ये कहती हैं कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो फोर्स ज़ीरो लगती है, और जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के साथ हो तो फोर्स मैक्सिमम लगती है। तो अगर इन फैक्टर्स को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास एक रिलेशनशिप बनेगा F इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी, या फिर हम कहते हैं क्यू वी बी साइन फाई। वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बी के साथ परपेंडिकुलर है वही फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बी के साथ पैरेलल है वो फोर्स नहीं बनाएगा, सिर्फ वही कंपोनेंट बनाएगा वेलोसिटी का जो बी के साथ परपेंडिकुलर है। तो चाहे v और b के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। चाहे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें या फिर b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें, v और b दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी। या फिर यही रिलेशन v वेलोसिटी भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, b भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं इन्हें हम ज़हन में रखें तो एक रिलेशनशिप बनता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये जो फोर्स है ये वेक्टर प्रोडक्ट है वेलोसिटी का और b का। तो फोर्स की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल के साथ फाइंड कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। और ये जो राइट हैंड रूल है, पहले स्टेप में v और b की टेल हम मिलाएंगे और दूसरे स्टेप में राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। पहला वेक्टर वेलोसिटी है, दूसरा वेक्टर b है। तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें v से b की तरफ, तो थंब विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स की डायरेक्शन को जाएगा। v और b का एक प्लेन है और ये जो फोर्स लग रही है इसी प्लेन के परपेंडिकुलर लग रही है, और ये हमने राइट हैंड रूल से फाइंड की है। और अगर b इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो आप v क्रॉस b ले अपने राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करें फ्रॉम v टू b, तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड निकलेगी। फिर फोर्स जो है वो v और b प्लेन के फिर परपेंडिकुलर होगी। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये सिचुएशन है, अगर नेगेटिव चार्ज हो जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी आप राइट हैंड रूल लगाएंगे और आखिर में फोर्स की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। यानी अगर b इस तरफ है, v इस तरफ है, राइट हैंड रूल लगाएं तो थंब ऊपर जाएगा, लेकिन फोर्स को आपने नीचे शो करना है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह अगर b इस तरफ है, अगर b इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड रूल से थंब नीचे को जाएगा, लेकिन फोर्स की वेक्टर ऊपर की तरफ होगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। b के यूनिट्स कैसे हम निकालें? एक रिलेशनशिप है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन फाई। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, अगर v और b के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है और फोर्स मैक्सिमम लग रही है, तो रिलेशनशिप होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी और E इज इक्वल टू F ओवर क्यू बी। फोर्स के यूनिट न्यूटन है, चार्ज के यूनिट कूलम है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। लेकिन हमें पता है कि जो कूलम पर सेकंड है ये करंट होता है और करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर, तो ये बन गया न्यूटन ओवर एम्पेयर मीटर, और ये है टेस्ला। निकोला टेस्ला के नाम से ये मंसूब है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होंगे टेस्ला, और 1 टेस्ला किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। टेस्ला एक बिग यूनिट है और इसके स्मॉलर यूनिट गाज हैं, और एक गाज जो है वो 10 टू रेज़ पर -4 टेस्ला के बराबर होगा। इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि अगर एक चार्ज Q1 है, पॉजिटिव है,
तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी राइट हैंड रूल लगा के, और इसकी वैल्यू होगी क्यू वी क्रॉस वी। और अगर एक दूसरा चार्ज है Q2 और वो नेगेटिव है, तो राइट हैंड रूल लगाएं, थंब ऊपर जाएगा लेकिन फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगी, और इसे आप लिखेंगे माइनस क्यू वी क्रॉस बी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू वी क्रॉस बी होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो माइनस क्यू वी क्रॉस बी होगा। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया गया है। ब्रेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 टेस्ला। स्केलेटल मसल्स में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻10 टेस्ला। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गाज में है, यह 10⁻4 टेस्ला में है। इंटीरियर ऑफ एन एटम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर 10 टेस्ला तक वैल्यू जाती है। स्टडी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो सकता है, जो सस्टेन रह सकता है डिफरेंट काफ़ी टाइम के लिए, वो होता है 45 टेस्ला तक। एक लैब के अंदर आप 45 टेस्ला तक मैग्नेटिक फील्ड आप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो सस्टेन भी रह सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं। और 120 टेस्ला तक भी मैग्नेटिक फील्ड को नोट किया गया है, और ये सिर्फ होगा फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मिली सेकेंड्स के लिए। और जब पल्स करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि फ्यूजन रिएक्शन वगैरह के अंदर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया जा सके। मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टेस्ट चार्जेस। अगर हमारे पास एक कैथोड रे ट्यूब है या ओल्ड टीवी है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, यूनिफॉर्म है। अगर आप कैथोड रे ट्यूब को यूं रखेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन बीम बनाती है, और इलेक्ट्रॉन बीम को वो शॉवर करेगी तो इसके स्क्रीन के सेंटर पॉइंट पे वो डॉट बनेगा। इसके ऊपर एक फ्लोरेसेंट मटीरियल लगा हुआ है कैथोड रे ट्यूब के ऊपर, और जब इलेक्ट्रॉन बीम के का स्पॉट जो है वो यहाँ पे सेंटर में पड़ता है तो वो उसको विजिबल कर देता है, और आपको एक स्पॉट नज़र आएगा, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड लगा हुआ है और चार्जेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, लिहाजा इसका जो स्पॉट है इलेक्ट्रॉन बीम का वो इसके सेंटर पे ही आएगा। और अब दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और कैथोड रे ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रख दिया गया है। अब इसमें अगर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो बी के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगी। और अगर राइट हैंड रूल आप लगाएं वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी के नतीजे में जो फोर्स की डायरेक्शन है यूँ जेड एक्सिस के साथ बनती है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं लिहाजा फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जानी है, इस तरफ लगेगी। और इलेक्ट्रॉन बीम जो कि पहले सेंटर में स्पॉट बना रही थी अब वो सेंटर में नहीं बनाएगी बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाएगी जेड डैश एक्सिस की तरफ। और अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो वहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड किया जा सकता है F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। यानी एक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है वो क्यू ई है, और दूसरी फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है वो है क्यू वी क्रॉस बी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर दोनों को आप हेड टू टेड रूल से ऐड कर लें और इनका रिजल्टेंट फाइंड करें। जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। एक सी एनिमल है जिसे हम कहते हैं स्पाइनी लोबेस्टर, और इसका जो ब्रेन है उसका उसके अंदर सिंपल नर्वस सिस्टम होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेता है। स्पाइनी लोबेस्टर को पता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है, और इसके अलावा ये डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जाके मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकता है। और जब ये अपनी लोकेशन को चेंज करता है तो वही मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस जो है उसको यूज़ करते हुए ये अपनी नेविगेशन करता है। ये खाली एक स्पाइनल वेस्टर नहीं है, और भी बहुत सारी क्रिएचर्स हैं जो नेचर ने बनाई हैं जो इसके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए नेविगेशन करती हैं, जैसे कबूतर हैं या दूसरे परिंदे हैं, सीजनल परिंदे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, और उनके ब्रेन के अंदर भी टाइनी मैग्नेट्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस को कैलकुलेट करके अपनी नेविगेशंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।